कैसे हैं आप सब। तो आज एक और वीडियो के साथ में आ गया हूँ। जैसे कि लास्ट मेरी वीडियो जो थी दैट वाज व्हाई आर एडिबल ऑयल प्राइस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो ये थोड़ी सी उससे ही मिलती जुलती वीडियो है, दैट इज़ व्हाई आर पेट्रोल प्राइस इंक्रीजिंग। तो उसमें हमने ये जाना था कि एडिबल ऑयल का क्या रीज़न था, क्या एक्चुअल में गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए या सच में ही पेट्रोल के मतलब ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। तो देखते हैं आज इस सिनेरियो को लेके चलते हैं कि हम पेट्रोल प्राइस के बारे में क्या कुछ एनालिसिस कर पाते हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च किया है मैंने, कंटिन्यू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने देखा है और थोड़ा सा एनालिसिस किया है, तो इसका प्रॉपर रीज़न क्या मुझे पता चल पा रहा है। तो देखो, फर्स्ट रीज़न तो ये है, किसी भी चीज़ के हल्का सा प्राइस इंक्रीज होने में सबसे मेन रीज़न ये है कि डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। कोविड महामारी के बाद हर चीज़ में थोड़ा सा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन पहले से बंद थे। काफ़ी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग क्लोज थी कोविड के रीज़न से। एक साथ हम ज़्यादा वर्कर्स को नहीं बुला सकते थे, तो इस रीज़न से सारी चीज़ें क्लोज थी। तो एक सडन इंक्रीज जो आया है वो आया है डिमांड में, एक इंक्रीज आया प्रोडक्शन के रीज़न से। तो पहला रीज़न तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं हम और क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2013 की और 14 की, थोड़ा डीप में मैं आपको क्विकली ब्रीफ कर दूंगा। तो 2013-14 के अंदर क्या था, हमारा तेल जो है $105 पर बैरल था। पर बैरल इसकी कीमत थी इतने। तब हमारे ऑयल की जो कीमत थी, वो ऑयल की कीमत करीबन 62 रुपये 64 रुपये के आसपास थी, ठीक है। फिर हम बात करें तो 2018 के आसपास, मतलब अभी 2 साल पहले जस्ट, हमारे ऑयल की कीमत थी 80 रुपये पर बैरल, ठीक है। तो रेट तो घटे हैं, रेट घटने चाहिए, बट नहीं, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई एंड सम इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ऑल, हमारा जो प्राइस था वो 76 रुपये पर लीटर था, ठीक है। अब हम देखें तो 20 और 21 में अब जो हमारा रेट है पर बैरल का, वो भी ऑलमोस्ट आज भी इतना ही है, 78 से 80 पर बैरल। बट आज जो रेट हैं हमारे दैट इज 107 पर लीटर। तो आप देखिए तेल कितना महंगा हो चुका है। अच्छा, गवर्नमेंट, अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने अभी इंटरव्यू में ये कहा था कि जो इनके इंटरनेशनल मार्केट में ही ग्लोबली प्राइस इंक्रीज होने के कारण ही रेट बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि नहीं, गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है। दैट इज़ द एग्जैक्ट और एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। अब गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर प्रपोज मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो मैंने जो एनालिसिस किया है तो उससे ये पता चला है कि टोटल टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट इज, अभी जो टोटल टैक्स गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है दैट इज 57%। अब सोचिए, जब 57% टैक्स गवर्नमेंट ही लगा रही है तो कहाँ पर रेट जाएंगे। इन 2020 अगर हम 2020 की बात करें तो हमारे 13 रुपये तो पेट्रोल में इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, और 16 रुपये हमारे डीजल पे बढ़े हैं। सोचिए कितना चेंज आया है सिर्फ 1 साल के अंदर।
अगर मैं और थोड़ा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, अभी हमारे जो बेस प्राइस है पेट्रोल के, बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल, बेस प्राइस पेट्रोल के हैं हमारे 36 रुपये पर लीटर, ठीक है। और जो एक डीलर है भाई, जो डीलर यहाँ पर ला रहा है पेट्रोल, आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका भी कुछ कमीशन होगा, वो करीबन 4 रुपये लीटर बैठता है। अच्छा, उसके अलावा जो हम पे करते हैं वो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज एक्साइज ड्यूटी, जो कि हमारी 33 से 34 रुपये पर लीटर हम पे कर रहे हैं। सोचिए, जितना हमारा बेस प्राइस है पेट्रोल का, करीबन उतना ही हम, या हम कह दें 95% के आसपास, उतना ही हम एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये टैक्स वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा टैक्स आता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो करीबन हमारा 22 से 23 रुपये लीटर बैठ रहा है। अब आप देखिए, एक ह्यूज अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं एज अ टैक्स। तो अपने आप ही रेट कहाँ पर जाएंगे, हम इनको ऐड करके देख लीजिए आप। प्राइस 96 97 के आसपास आएगा आपका, 96 लीटर के आसपास आएगा आपका प्राइस। तो ये है अभी कुछ महीने पहले के प्राइस जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये करीबन 6-7 महीने पहले के प्राइस हैं। अभी तो हमारा जो प्राइस है वो 107 जा चुका है फिर अपने। तो अब मैं आपको इसके अंदर देखो, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ना ही किसी के फेवर में हूँ, मैं एक जेन्युइन बात कहूँगा। अब हर गवर्नमेंट की ट्रिक क्या होती है कि वो अपने प्राइस को, पेट्रोल के प्राइस को क्या करती हैं, वो 40 रुपये 45 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है गवर्नमेंट, 40-45 रुपये बढ़ा दिया और अच्छा सा अपना हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने में टैक्स कलेक्शन कर लिया, एक अच्छा टैक्स कलेक्शन कर दिया। फिर दिवाली भैया दूज पे आके उन्होंने कह दिया वी आर रिड्यूसिंग द 5 रुपीज़। ओ वाओ, हम 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे और 10 रुपये हम डीजल पे घटा रहे हैं। तो क्या ये सही है? मतलब ओवरऑल तो देखो, तो आपने अगर 40 रुपये बढ़ाए और 5 रुपये घटा दिए तो 35 रुपये बढ़ गए ना भाई। साइकोलॉजिकली आप गेम क्यों खेल रहे हैं, पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? इतना टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, क्या अपने एक एंड पे कुछ रिड्यूस नहीं कर सकती कि आम आदमी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का? तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। मेरा एडिबल ऑयल का एक्सपीरियंस कुछ और था, लेकिन पेट्रोल में मुझे जो समझ में आया कि इसका रीज़न गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ कर रखे हैं, वो टैक्स इम्पोज कर रखे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन नहीं करेगी तो फिर अदर स्कीम और एमिनिटीज़ और ये जो फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब कहाँ से लाएगी? तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ज़रूरी है, बट एट एन एक्सटेंट, कुछ हद तक ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस यही मेरी लास्ट पॉइंट था। आप